नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन फैक्ट सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे मुगल काल में झारखंड। तो ये चैप्टर जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका झारखंड CGL का एग्जाम हो, चाहे JPSC का एग्जाम हो, या कांस्टेबल का एग्जाम हो, या झारखंड SI का एग्जाम हो, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और आज जो है ये आपका पॉइंट वाइज रहेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक पॉइंट में आपका 2 या 3 क्वेश्चन भी बन सकता है। तो चलिए आज शुरू करता हूँ। सबसे पहले है, मुगल काल में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता था। आपका अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो क्वेश्चन आपका रहेगा कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो 4 ऑप्शन में से एक खोखरा रहेगा, तो आपको खोखरा मारना है। ठीक है, तो मुगल काल में झारखंड को खोखरा के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड में है, बाबर एवं हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। झारखंड जो है मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। किसके शासनकाल में? बाबर एवं हुमायूं के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद है, नासिर खां लोहानी से झारखंड अधिक प्रभावित था। झारखंड किससे अधिक प्रभावित था, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। 3 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, अलग अलग, और एक ऑप्शन नासिर खां लोहानी। तो आपका सही आंसर नासिर खां लोहानी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था। जब मुगल के साथ संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहा था, किनके साथ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जब युद्ध चल रहा था। ठीक है, और ये युद्ध करीब 1539 से लेके 1545 तक चला था। तो शेरशाह क्या किया था ना, मुगल के विरुद्ध जब संघर्ष चल रहा था तो झारखंड के जो जंगल हैं उस जंगल को बहुलता के साथ उपयोग किया था। ठीक है, उसके बाद है आपका, खानदेश के आदिल शाह द्वितीय को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक है, झारखंडी सुल्तान की उपाधि किसको दी थी? तो ये हो जाएगा खानदेश के आदिल शाह द्वितीय को। ठीक है, उसके बाद है, झारखंड में मुस्लिमों का प्रवेश मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। मुस्लिम का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? शेरशाह सूरी को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद है, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार करने के क्रम में झारखंड के तेलियागढ़ी रास्ते का उपयोग किया था। शेरशाह सूरी जो थे वह बंगाल में अधिकार करने के क्रम में, जब बंगाल में अधिकार करने के लिए जा रहा था तो किस रास्ता का प्रयोग किया था? तेलियागढ़ी, झारखंड के तेलियागढ़ी रास्ते का प्रयोग किया था। ठीक है, 1538 ईस्वी में शेरशाह ने अपने सेनापति खवास खां को महारत चेरों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेरशाह सूरी ने अपने किस सेनापति को महारत चेरों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? खवास खां। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? खवास का हो जाएगा। और कब भेजा था? 1538 में। उसके बाद है, हुमायूं शेरशाह संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था। जो विभिन्न अभियान था शेरशाह और हुमायूं के बीच में जब युद्ध चल रहा था तो उसमें झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था। ठीक है, उसके बाद है, अकबर के जो दरबारी इतिहासकार थे उनका नाम था अबुल फजल। ठीक है, उन्होंने अपनी कृति अकबरनामा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अकबरनामा किसने लिखे? तो क्या हो जाएगा? अबुल फजल। तो वह अपने कृति अकबरनामा में एवं शम्स सिराज अफीफ ने झारखंड को खोखरा शब्द से संबोधित किया था। तो अकबर के दरबारी इतिहासकार जो थे जिनका नाम अबुल फजल, वह अपने अकबरनामा में, ठीक है, क्या किया था? झारखंड क्षेत्र को खोखरा से संबोधित किया था। उसके बाद झारखंड को अकबर ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया। सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश अकबर ने किसको बनाया? झारखंड को। ठीक है, मुगल शासक अकबर ने 1585 ईस्वी में झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया। और झारखंड को करदाता प्रदेश कब बनाया? 1585 ईस्वी में बनाया था। उसके बाद है, अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी। अकबर 1585 में शाहबाज खां के नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध में जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी। ठीक है, उसके बाद है 1592 ईस्वी में अकबर के
राज प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के राजमहल को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया। ठीक है, बिहार एवं बंगाल की राजधानी झारखंड के राजमहल को बनाया। कब? न 1592 ईस्वी में अकबर के राज प्रतिनिधि मान सिंह ने। ठीक है, उसके बाद राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार 1589 में नियुक्त किया गया था। बिहार और झारखंड का सूबेदार राजा मान सिंह को चुना गया था। कब? 1589 में। उसके बाद राजा मान सिंह ने पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर उसे मुगलों के अधीनता स्वीकार करने को विवश कर दिया था। राजा मान सिंह ने पलामू के जो चेरो भागवत राय थे शासक, उनको हरा दिया था और हराने के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। भागवत राय को पराजित करके 54 हाथी अकबर के समक्ष पेश किया था और भागवत राय को हरा दिया राजा मान सिंह ने। और हराने के बाद उनके पास जो हाथी था 54 हाथी, वह अकबर के समक्ष पेश किया गया। झारखंड के राजा मधु सिंह ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मानसिंह का साथ दिया था। मानसिंह का साथ किसने दिया था? झारखंड के राजा मधु सिंह ने। ठीक है, उड़ीसा के अफगान शासक कुतलुग खां के विरुद्ध। ठीक है, उसके बाद है सिंहभूम के पोरहाट वंश ने मुगलों की अधीनता 1591 से 92 में स्वीकार कर ली। सिंहभूम के पोरहाट वंश जो थे वह मुगल की अधीनता 1591 से 92 ईस्वी में स्वीकार कर ली थी। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान, आईने अकबरी, ठीक है, इसके अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान 6 और चंपा। ठीक है, 6 और चंपा किस राज्य में है? झारखंड में है, हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग जिले में। ठीक है, 6 और चंपा परगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल थे। ठीक है, और ये बिहार में शामिल थे उस टाइम। ठीक है, क्योंकि झारखंड उस टाइम बिहार का ही पार्ट था और ये झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद है शाहबाज खां ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया था। शाहबाज खां वो नागवंशी राजा मधुकर शाह को हरा दिया था। उसके बाद है मुगल शासक जहांगीर के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित किया था। मुगल शासक जहांगीर के समय झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित कर दिया था। जहांगीर के समय खुखरा झारखंड का ही नाम है। मुगल काल में खुखरा बोला जाता था झारखंड को। ठीक है, तो खुखरा प्रदेश का राज्यपाल इब्राहिम खां फतेह था। झारखंड प्रदेश का राज्यपाल कौन था उस टाइम मुगल काल में? इब्राहिम खां फतेह था। ठीक है, तुजू के जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने 1615 से 16 ईस्वी में बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था। खोखरा विजय मतलब झारखंड विजय के लिए किस सूबेदार को भेजा था? सूबेदार इब्राहिम खां को 1615 से 16 ईस्वी के बीच में। ठीक है, जहांगीर के समय शंख नदी हीरो के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर के समय शंख नदी जो है झारखंड में वो हीरो के लिए प्रसिद्ध है। हीरो मतलब वो हीरो नहीं, अभिनेता नहीं। ठीक है, हीरे, हीरा मोती जो होता ना, तो वही हीरा। ठीक है, हीरो के लिए प्रसिद्ध था शंख नदी। इब्राहिम खां ने 1617 ईस्वी में खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन शाह को हराकर शंख नदी पर कब्जा किया था। इब्राहिम खां ने 1617 ईस्वी में झारखंड खुखरा यानी झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन शाह को हराकर क्या किया? शंख नदी पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन शाह को गिरफ्तार ग्वालियर में करके रखा गया था। झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन शाह को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पर है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद है नागवंशी राजा दुर्जन शाह 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहा और ये दुर्जन शाह जो है ग्वालियर किले में 12 वर्ष तक बंद रहा और बाद में जहांगीर ने उसके राज्य को पट्टा के रूप में 6000 रुपये सालाना पर दे दिया और बाद में उसके राज्य जो था नागवंशी राजा दुर्जन शाह का, उसके जमीन को क्या किया, उसके राज्य को क्या किया, 6000 रुपये सालाना पर दे दिया और उसे शाही की पदवी प्रदान की गई थी। ठीक है, शाही की पदवी प्रदान की गई। उसके बाद है नागवंशी राजा दुर्जन शाह हीरो का सबसे बड़ा पारखी था। हीरे, ठीक है, दुर्जन शाह जो है झारखंड के वह हीरे का सबसे बड़ा पारखी थे।
उसके बाद है जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन शाह को शाह की उपाधि प्रदान की थी। और दुर्जन शाह को शाह की उपाधि प्रदान किसने की थी? जहांगीर ने। ठीक है। चेरो राजा अनंत राय एवं सहबल राय जहांगीर के समकालीन थे। चेरो राजा अनंत राय और सहबल राय ये दोनों जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है। चेरो राजा सहबल राय को पराजित कर दिल्ली लाया गया, जहां शेर के साथ लड़ा कर उसे मार डाला गया। सोचिए कितना खूंखार काम किया था। ठीक है न। चेरो राजा जिनका नाम था सहबल राय, उनको पहले पराजित किया और पराजित करने के बाद उसको दिल्ली लाया। दिल्ली लाने के बाद एक शेर के साथ उसको भिड़ा दिया कि तुम शेर के साथ लड़ो। ठीक है। और लड़ाकर शेर के साथ उसको मार डाला गया। ठीक है। उसके बाद शेरशाह के दूसरे पुत्र शाह शुजा ने बंगाल का सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। शाहजहां के दूसरे पुत्र जिनका नाम था शाह शुजा, उन्होंने बंगाल का सूबेदार बनने के बाद जब बंगाल का सूबेदार उनको बनाया गया शाह शुजा को, तो उस टाइम झारखंड के राजमहल को अपनी वो राजधानी बनाया था। ठीक है। शाहजहां ने बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने के आदेश दिया था। शाहजहां वह क्या किए थे ना, बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां, बिहार का था सूबेदार जिसका नाम था शाइस्ता खां, उसको पलामू पर अधिकार करने के लिए कहा और चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था। ठीक है। शाइस्ता खां का पलामू पर आक्रमण 1642 में हुआ था। और शाइस्ता खां पलामू पर आक्रमण कब किए थे? 1642 ईस्वी में। शाइस्ता खां को चेरो राजा प्रताप राय से नजराने के रूप में 80,000 रुपये दिए थे। और शाइस्ता खां को चेरो राजा प्रताप राय ने नजराने के रूप में कितना दिए थे? 80,000 रुपये अमाउंट दिए थे। ठीक है। जबरदस्त खां का पलामू पर आक्रमण 1643 ईस्वी में हुआ था। और जबरदस्त खां का पलामू पर आक्रमण कब हुआ था? 1643 ईस्वी में। 1644 ईस्वी की संधि के अनुसार चेरो राजा प्रताप राय को मुगलों की मनसबदारी दी गई। ठीक है। जब चेरो राजा और मुगल के बीच में आपका संधि हुआ कब? 1644 में। तब मुगलों की मनसबदारी दी गई चेरो राजा प्रताप राय के द्वारा। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा रघुनाथ था। ठीक है। औरंगजेब के समय नागवंशी राजा कौन था? नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा मेदिनी राय था। ठीक है। और चेरो राजा कौन था औरंगजेब के शासनकाल में? मेदिनी राय था। चेरो राजा मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया है और मेदिनी राय को न्यासी राजा भी कहा गया मेदिनी राय को। ठीक है। उसके बाद है मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता था। ठीक है। मेदिनी राय जो थे उनके शासनकाल को क्या कहा जाता था? चेरो शासन के स्वर्ण युग। ठीक है। उसके बाद है चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह के प्रथम रघुनाथ के समय दोयसा पर आक्रमण किया था। चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के चेरो राजा जिनका नाम था मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह के समय दोयसा पर भी आक्रमण कर दिया था। उसके बाद चेरो राजा मेदिनी राय ने दोयसा को तहस नहस कर नवरत्नगढ़ के प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया था। और चेरो राजा मेदिनी राय ने दोयसा को तहस नहस कर दिया, दोयसा को उजाड़ दिया। और उजाड़ने के बाद वह नवरत्नगढ़ के प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा था। ठीक है। नागपुर दरवाजा को पलामू ले आया और ले आने के बाद नए किले में लगवा दिया। ठीक है। अगर पूछा जाए नए किले कहाँ है, तो नए किले पलामू में है। ठीक है। उसके बाद है औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। और औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। 1667 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ के राजा कौन थे? राजा दलेल सिंह थे। ठीक है। उसके बाद रामगढ़ के राजा दलेल सिंह ने 1617 ईस्वी में अपनी राजधानी को बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित कर दिया गया। रामगढ़ के राजा दलेल सिंह 1670 ईस्वी में, उसका पहले राजधानी बादम से था, उसको हटाकर कहाँ पर लाया गया? रामगढ़ में स्थापित कर दिया गया। उसके बाद है मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया
और मुगल शासक औरंगजेब जब मृत्यु हो गया औरंगजेब का, तब झारखंड स्वतंत्र हो गया। ठीक है, उसके बाद है औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खुखरा प्रदेश को गवर्नर सरबुलंद खान ने पुनः मुगल शासकों के अधीनस्थ किया। ठीक है, औरंगजेब जब डेथ कर गए तो डेथ करने के बाद स्वतंत्र हुए झारखंड प्रदेश को गवर्नर सरबुलंद खान ने पुनः मुगल शासकों के अधीनस्थ किया गया, फिर से अधीनस्थ कर दिया गया मुगल शासक। ठीक है, उसके बाद सरबुलंद खान ने खुखरा प्रदेश को 1724 ईस्वी में अधीनस्थ किया था। और खुखरा प्रदेश को कब अधीनस्थ किया था सरबुलंद खान ने? 1724 ईस्वी में। बिहार के सूबेदार सरबुलंद खान ने 1717 ईस्वी में नागवंशी राजा यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया था। और 1717 पर किस पर आक्रमण किया था? नागवंशी राजा यदुनाथ शाह पर। ठीक है, उसके बाद पलामू के चेरो राजा रंजीत राय ने 1719 ईस्वी में टोरी परगना पर कब्जा किया। और 1719 में टोरी परगना पर कब्जा किया। बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला द्वारा छोटानागपुर पर 1730 ईस्वी में आक्रमण किया गया। छोटानागपुर पर 1730 में आक्रमण किया गया था बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला के द्वारा। ठीक है, फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा शिवनाथ शाह था। और फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा कौन था? राजा शिवनाथ शाह था। ठीक है, शिवनाथ शाह। उसके बाद हुसैनाबाद एवं हैदरनगर की स्थापना हिदायत अली खान ने की थी। हुसैनाबाद और हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? हिदायत अली खान ने की थी। मराठा नेता भास्कर राव पंडित बंगला पर आक्रमण के दौरान, बंगला नहीं होगा ये बंगाल होगा। ठीक है, बंगाल पर आक्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रविष्ट हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रविष्ट हुआ। बंगाल पर आक्रमण करने के लिए झारखंड से होकर गया था। उसके बाद भोसले परिवार द्वारा शासित नागपुर के छोटानागपुर का संबंध बताने वाले इतिहासकार J.H. हैविट था। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि भोसले परिवार के द्वारा शासित नागपुर से छोटानागपुर का संबंध बताने वाला इतिहासकार नाम का क्या था? तो हो जाएगा H.J. हैविट। ठीक है, उसके बाद मराठा आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड से मुगल प्रभाव का अंत हो गया। और मराठा आक्रमण के फलस्वरूप झारखंड से मुगल प्रभाव का अंत हो गया था। ठीक है, तो साथियों ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल में आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए साथी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।